2025 में बटालियन बुलेट लेनी चाहिए या सेकंड हैंड बुलेट अपनी स्टैंडर्ड ओल्ड मॉडल BS4 या BS3। ये लुक सिर्फ स्टैंडर्ड में मिलेगी। बेशक वो बटालियन बुलेट स्टैंडर्ड है 350, लेकिन इस वाली लुक उसमें कभी नहीं आ सकती। इसके अभी लग चुके हैं 2 लाख रुपये। 2 लाख भी बंदे ने सोच समझ के लगाए होंगे। हाँ जी, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपके लिए व्लॉग लेके आए हैं भाई। और जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है 2025 में बटालियन बुलेट लेनी चाहिए या सेकंड हैंड बुलेट अपनी स्टैंडर्ड ओल्ड मॉडल BS4 या BS3। तो आज सारा कुछ डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या कुछ सीन है और यानी कि कौन सी बेस्ट है आपके लिए 2025 में। ठीक है, तो चैनल भी नहीं है तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लो प्रेस। चलो जो लोग को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी प्राइस की कि किसका ज़्यादा प्राइस है। पता ही आपको बटालियन बुलेट आज के टाइम में 2025 में 2 लाख प्लस मिल रही है, यानी कि 2 लाख से 2 लाख 10 के बीच में मिल रही है। पता ही है सबको रेट। ठीक है, वो भी स्टॉक, बिल्कुल स्टॉक जो कंपनी से आती है, शोरूम से आती है। और आपको पता है मॉडिफिकेशन कराने में कितना खर्चा आ जाता है। मेरी बुलेट खड़ी है पीछे बैकग्राउंड में, इस पे कम से कम 23 से 25 हज़ार रुपये की मॉडिफिकेशन हो रखी है, आपको पता ही है। लेकिन बटालियन बुलेट आपको पड़ने वाली है आज की डेट में 235 से 240 के बीच में, फुली मॉडिफाइड जो एक्सेसरी अपनी बुलेट में लग रही है। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई उसमें कुछ फीचर जो उन्होंने चेंज कर रखे हैं। आपको पता ही है कि इसमें सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन है, किक स्टार्ट ऑप्शन है नहीं इसमें। और J सीरीज़ टाइप इंजन आ गया इसमें, UC इंजन से हटा के J सीरीज़ कर दिया EFI वाला। ठीक है, वो आपको पता ही है। और जो इसमें फीचर हैं वो सारे दे रखे हैं क्लासिक मॉडल वाले फीचर हैं सारे। और जो लुक है वो स्टैंडर्ड टाइप, यानी कि पूरी बिल्कुल स्टैंडर्ड ऐसी नहीं, इससे थोड़ी अलग कर दिया, यानी कि मिक्सअप ब्रांड सा लॉन्च कर दिया कि थोड़े फीचर उसमें क्लासिक वाले और थोड़ी लुक क्लासिक वाली और थोड़ी स्टैंडर्ड वाली। तो मिक्सअप सा कर रखा है सारा, वो आपको पता ही है सारा कुछ। ठीक है, और बात कर लेते हैं भाई उसमें मेन जो है कि किक नहीं है उसमें, तो इसलिए लोग ज़्यादा यानी कि पसंद नहीं करते उसको। बाकी अच्छा मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिकेशन के मामले में बहुत अच्छा मॉडल है। तो ये कुछ सीन है भाई बटालियन बुलेट का, जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई है। ठीक है, किस टाइप से है, क्या सीन है। बाकी व्लॉग मेरे इस पे चैनल पे पड़े, आप वहाँ जाके देख सकते हो। जो लुक वगैरह देखना चाहते हैं उसकी, या अलॉय व्हील डलवाने के बाद कैसी लुक आती है, बैंड सलेंसर डलवाने के बाद कैसी साउंड आती है। और इंस्टॉलेशन की वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे, C बैंड इंस्टॉल करेंगे इसमें बटालियन बुलेट में, तो वो भी चेक करा देंगे आपको जल्दी। और अब बात कर लेते हैं भाई जो अपनी स्टैंडर्ड है, इसकी रीस वो कर नहीं सकती, आपको सारों को पता है। ये लुक सिर्फ स्टैंडर्ड में मिलेगी। बेशक वो बटालियन बुलेट स्टैंडर्ड है 350, लेकिन इस वाली लुक उसमें कभी नहीं आ सकती, जितना मर्जी जोर लगा लो, क्योंकि जो इसकी लुक है ना वो अलग ही है भाई। एक देसी से स्टाइल वाली लुक आती है अपनी इसमें स्टैंडर्ड में, जितनी आप इसको तैयार कराओगे उतनी खतरनाक लगेगी। ये सीन है इसका अपनी ओल्ड स्टैंडर्ड का। तो आज के टाइम में भाई आपको मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ कि आप, अगर आपका लो बजट है, आप ले लो सेकेंड हैंड बुलेट ओल्ड मॉडल, ये BS4 या BS3। 1 लाख से ना 1.5 लाख के बीच में आपको अच्छा मॉडल मिल जाएगा मॉडिफाइड। आपके पैसे बचेंगे सीधा 1 लाख रुपये बचेंगे, 90-80 हज़ार रुपये बच जाएंगे आपके आराम से। और उसके बाद बात कर ले फीचर वगैरह, सारे फीचर इसमें आपको पता है। कार्बोरेटर मिल जाता है BS3 BS4 में। ठीक है, और डिस्क ब्रेक वाला मॉडल भी है, जिसको डिस्क ब्रेक लेनी है वो डिस्क ब्रेक ले लो। बाकी और भी फीचर है जो लोगों को पसंद आते हैं ओल्ड बुलेट में, जिसकी वजह से बटालियन बुलेट लेने दें, तो फीचर तो आपको सारे मिल जाएंगे। और RPM वगैरह जैसे मर्जी स्लो कर लो, एवरेज भी अच्छी है। ठीक है, न्यू मॉडल से अच्छी एवरेज है इसकी ओल्ड मॉडल की। और इसकी लुक सबसे ज़्यादा खतरनाक निकल के आती है, वो तो आपको पता ही है। और मेन रीज़न जो है ओल्ड बुलेट लेने का वो ये है कि इसकी ना रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है भाई। ओल्ड मॉडल बुलेट की रीसेल वैल्यू आज के टाइम में आप देख लो, जो ये पीछे खड़ा है ना मॉडल 2019 मॉडल, इसके 2 लाख रुपये लग चुके हैं। अब देख लो, आप पुराना है कितने, 4 से 5 साल हो गए, 5 साल 6ठा साल चल रहा है। ठीक है, 19 है ना, तो 25 चल रहा है, तो 6ठा साल चल रहा है इसको, तो 2 लाख रुपये इसके लग चुके हैं। देख लो उस टाइम कितने का न्यू था ये, 160, 165, 170 के करीब न्यू था, और 2 लाख रुपये इसके लग चुके हैं। मॉडिफाइड है पूरा, देख लो, चेक करो। और आप सबको भाई पता है जो अपनी ओल्ड मॉडल बुलेट है ना BS4 या BS3, इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। अगर आप आज बोलोगे ना कि बेचनी है मैंने, तो 1-2 दिन में सेल हो जाएगी, इतनी डिमांड है ओल्ड मॉडल की। और जो न्यू मॉडल है उसको यानी कि इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके फीचर वगैरह देख के ना, फीचर जिनको पसंद आते हैं वो ठीक है अपने हिसाब से ले लेते हैं जिनको न्यू लेनी है। लेकिन ओल्ड के मामले में लोग फिर सोचते हैं कि इतने पैसे क्यों लगाने, इससे अच्छा ये ले लें, इसमें आपके पैसे बचेंगे और मॉडिफाइड मिल जाएगी। 16-17 मॉडल उस टाइम 1,05,000 रुपये के अराउंड था न्यू, और लोगों ने 1,20 से लेके 25-30 तक भी सेल कर दिया 16 मॉडल। अब देख लो आप, यानी कि ये घाटा नहीं पाएगी भाई। बुलेट तो बुलेट आपको पता ही है, न्यू ले लो पुरानी ले लो, लेकिन जो फील है बुलेट की वो इसी में है। जो 20 तक मॉडल आए थे, 2020 तक, यानी कि 2000 मॉडल से लेके 2020 तक के, 2010 तक तो आए थे ओल्ड मॉडल, उनकी तो बात ही अलग है।
उसके बाद जो आए थे 2010 से लेके 20 तक। ये मॉडल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आप सबको पता ही है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ओल्ड मॉडल बुलेट ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेरिजन न्यू के। आज के टाइम में अगर आप ओल्ड मॉडल बुलेट ले रहे हो और थोड़े टाइम बाद आपने सेल भी करनी है ना, तो आज के टाइम में मेरे हिसाब से ये आपको ना घाटा नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आप चला भी लोगे। और चलाने के बाद भी ना आपका यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपये बचा के, अलग से बचा के जितने का आया था ना 10 से 15 हज़ार रुपये ऊपर ही चला जाएगा जब भी आप बेचोगे। इतने मैं आपको बोल रहा हूँ, या जितने रेट में आपने लिया था उतने में तो चला ही जाएगा, उससे कम नहीं होंगे पैसे। डबल हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, पर लेकिन कम नहीं होंगे। और न्यू मॉडल का ये सीन है, अगर आप थोड़े टाइम चलाने के बाद भी बेच रहे हैं तो आपको पता है 60 से 70 हज़ार रुपये डाउन चला जाता है। तो अब आपको आइडिया होगा कि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप ओल्ड मॉडल बुलेट लो आज के टाइम में, क्योंकि इसमें आपके पैसे बचेंगे। और कई भाइयों का लो बजट होता है, जैसे लाख से 1.5 लाख रुपये के बीच में, उससे ऊपर जा नहीं सकते। यानी कि 1 लाख के बीच में भी आपको अच्छा मॉडल मिल जाएगा, बेशक लो मॉडल मिलो, लेकिन आपको पता है बुलेट तो बुलेट है। बेसिक इसमें फीचर कम है एज़ कम्पेरिजन न्यू के, लेकिन ये वाली लुक न्यू वाली में कभी नहीं आ सकती। और इसकी चलाई और उसकी चलाई में बहुत फ़र्क है भाई, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखी है। न्यू वाली तो ऐसे लगता है जैसे ना कोई स्पोर्ट्स बाइक चला दी ना, वो सीन है। बेशक उसमें साउंड वैसे ही आ जाए, लेकिन जो वाइब्रेशन का थोड़ा वाइब्रेशन टाइप इसमें फील है ना, वो उसमें नहीं है। इसलिए बोलते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, वही बात है। और आप अभी मेरी बुलेट ही देख लो, ये 2019 मॉडल है, ठीक है। मैंने चलाई भी है, चला भी रहा हूँ, ठीक है। 3 से 4 साल हो गए। मॉडिफिकेशन एसेसरी करा रखी है, इसमें सारा कुछ लगा रखा है, ठीक है। और इसके अभी लग चुके हैं 2 लाख रुपये। 2 लाख भी बंदे ने सोच समझ के लगाए होंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन पूरी पड़ी है, ब्रांड न्यू कंडीशन है और चली हुई जेन्युइन है, कम चली हुई है, ठीक है। और बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ी है। तो आप देख लो मेरे को क्या घाटा है भाई। अगर मैं आज ही बेचूँ ना इसको, 2.10 तक सेल कर सकता हूँ, तो 2.10 तक भी सेल हो जाएगी ये। पर लेकिन मैंने सेल करनी नहीं, क्योंकि सेल के लिए रखी नहीं मैंने, ये अपने शौक के लिए रख रखी है। और जो भी रखते हैं वो शौक के लिए रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने बजट के हिसाब से ना ओल्ड बुलेट ले लो, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको बाई चांस बेचनी पड़ेगी ना, तो उसमें घाटा नहीं पड़ेगा। एक तो आपको पैसे आपके पूरे रहेंगे, जितने आपके लगे ना उससे ऊपर ही मिल जाएंगे, आपको कम नहीं मिलेंगे आज के टाइम में, ठीक है। और बात कर लेते हैं जैसे लुक वगैरह की, वो तो आपको पता ही है कि लुक वगैरह इसकी ज़्यादा खतरनाक है न्यू मॉडल से। तो आपके मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए इस ब्लॉग में कि आज के टाइम में आपको बटालियन बुलेट लेनी चाहिए या ओल्ड मॉडल अपनी जो खड़ी है पीछे, ठीक है। देखो अगर आपका बजट अच्छा है, आपको न्यू लेनी है कि न्यू ही चलानी है, मैंने ओल्ड लेनी नहीं, ठीक है, तो आप बटालियन बुलेट ले लो, अच्छा मॉडल है। लेकिन जिनको पैसे भी लगाने हैं वो सोचते हैं कि कम पैसे में अपना काम भी चल जाए और फील भी अपनी ओल्ड टाइप मिल जाए, जैसे अपनी ओल्ड बुलेट है तो ऐसी फील मिल जाए और पैसे भी कम लगें। तो आज के टाइम में भाई सेकेंड हैंड बुलेट ले लो, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको बाई चांस कभी अपनी बुलेट बेचनी भी है, चलाने के बाद कुछ टाइम बाद मूड बन जाता है बंदे का, तो आपको पैसे डबल ही मिल जाएंगे, यानी कि ऊपर ही मिल जाएंगे, उससे कम तो मिलने से गए, यानी कि आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, पैसे भी कम नहीं होंगे और आपको जो फील मिलनी थी ना वो फील भी मिल जाएगी ऑल टाइप, और आप चला भी लोगे, देख लो, ठीक है। तो आप कमेंट करना अगर आपको नहीं पता कि ओल्ड बुलेट कैसे परचेज करें, टिप्स एंड ट्रिक क्या क्या चेक करना चाहिए इसमें, इंजन वगैरह कैसे चेक करें और चासी वगैरह कैसे चेक करें, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ओल्ड बुलेट लेने से पहले, तो आप कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सारों के डाउट होते हैं भाई कि ओल्ड बुलेट कैसे परचेज़ करें। अगर आप कोई बुलेट लेने जा रहे हो पुरानी, तो क्या कुछ उसमें सीन देखें कि बुलेट ठीक है या नहीं, कंडीशन कैसी है, तो आपके लिए व्लॉग बना देंगे अलग से। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। मोस्टली सभी भाई ये डाउट रहते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज वगैरह होती नहीं इतनी स्टार्टिंग में, जो पहली बार बुलेट लेने जा रहे हैं। जब मैं सेकेंड हैंड बुलेट लेने गया था तो मैंने भी 4-5 टिप्स फॉलो करी थी, जिसके बाद मेरे को अच्छी बुलेट मिल गई है। इसमें एक पैसा मैंने ऊपर लगाया एक्स्ट्रा, इंजन वगैरह या कुछ भी, ठीक है। ब्रांड न्यू पीस मिल गया, बिल्कुल जेन्युइन चले हुआ है और ब्रांड न्यू पीस। तो आप कमेंट करना अगर आपको वो भी व्लॉग चाहिए कि सेकंड हैंड बुलेट कैसे परचेज करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना, तो उस हिसाब से आपके लिए जल्दी व्लॉग बना देंगे। और कमेंट करना आज का व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद, और जहाँ से वीडियो देख रहे हो तो साथ में मेंशन कर दिया करो कमेंट के। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, चैनल कर लो सब्सक्राइब।